हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट पॉइंट बीपीएससी में। आज इस वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके आने वाले सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वे सभी क्वेश्चन को। आपका पहला क्वेश्चन है, लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है को क्या कहते हैं? तो उसे संविधान कहते हैं। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सरकार के किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी संसदीय। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाले समारोह क्या कहलाता है? देश के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए बीटिंग रिट्रीट समारोह। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी 1928 में। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी 1934 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। किसने उद्देशीय प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किए हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशीय प्रस्ताव कब पेश किया था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देशीय प्रस्ताव पेश किए हुए थे। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम से। यूनाइटेड किंगडम से भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी संघवाद। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। किन सभी देशों को अपना संविधान होता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी लोकतांत्रिक देशों को अपना एक संविधान होता है और उसी संविधान के तहत पूरा देश चलता है। जो लोकतांत्रिक देश है उन्हें वहाँ संविधान लागू है और जो राजतंत्र देश है वहाँ संविधान लागू नहीं है। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 1946 में भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी 7 सदस्य थे। संविधान सभा के प्रारूप में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारतीय संविधान प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा के हिस्सा नहीं थे। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, बी एन राव को। बी एन राव को। भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति अध्यक्ष थे। और भारत के संविधान का जनक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसने कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, 93 रियासतों के प्रतिनिधित्व थे उसमें 389 में। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, 15 महिलाएं सदस्य थी। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किए हुए थे। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, वी पट्टाभी सीतारामैया। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बने हुए थे या सदस्य बने हुए थे, कह लीजिए। ऑप्शन ए अम्मू स्वामीनाथन होंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, धारा 8(1). ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। जीबी मावलंकर भारत के संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, 6 से 17 अक्टूबर 1949 में संविधान सभा का 10वां सत्र आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण राजादा के द्वारा भारत के संविधान हस्तलिखित है। हस्तलिखित का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ, और हाथ से लिखा हुआ संविधान किनका है? तो प्रेम बिहारी नारायण राजादा। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे।
संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किए हुए थे 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक एकिक विशेषता नहीं है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए द्विसदनीय विधायिका। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे फ्रेंड्स। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी 29 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र हुआ था। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। किसे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे फ्रेंड्स। इन्हें भारतीय संविधान का जनक कह लीजिए या इन्हें भारतीय संविधान का जन्मदाता कह लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी 26 नवंबर को। भारत में हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1950 में ही भारत के संविधान देश में लागू हुआ था। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी संघवाद। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे संघवाद। भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो इसके सही उत्तर होंगे ऑप्शन ए एकल नागरिकता। भारत के संविधान के द्वारा भारत में रहने वाले नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। और दूसरे देश जैसे अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता वहाँ के रहने वाले नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, मतलब कि देश की अलग सुविधा मिलेगी जो लाभ होंगे और राज्य की अलग लाभ मिलेंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एकल नागरिकता है, यानी कि राज्य में रहने वाले लोग या कहीं पर भी रहने वाले लोगों को सिर्फ देश के ही लाभ मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किया? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य रिपब्लिक शब्द से पहले नहीं है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी संघीय। संघीय शब्द। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी केसी वैयर ने। केसी वैयर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया हुआ था संविधान सभा में। जब संविधान सभा में भारतीय संविधान पर बहस हो रही थी, उसी दौरान केसी वैयर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया था। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।